प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह जी। नमस्कार, स्वागत। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग चौथा सप्ताह में प्रवेश किए हैं, ये पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के अध्ययन में। एक बार हम लोग पढ़ें 4 अध्याय के 1 से लेकर के 12 तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय का मतलब पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री चौथा अध्याय का प्रथम 2 वचन को अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, जरा आप गौर से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर की प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हम यहां देखते हैं, इस पत्र में 5 अध्याय हैं। पहले 3 जो अध्याय हैं, इसमें पौलुस अपने दल के साथ थिस्सलुनीके शहर में जिस सेवा कार्य को किया और वहां के विश्वासियों की जो प्रतिक्रिया थी, इन बातों को उनको स्मरण कराया और स्मरण किया भी है। कैसे कैसे मिनिस्ट्री वहां चली, कैसे कैसे लोग उन्नति में आए, इन बातों को स्मरण भी किया इस पत्र में, पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में, और उनको स्मरण कराया भी। अपना भी स्मरण किया, उनको भी याद दिलाया। और ये चौथा और 5वां अध्याय में वो क्या करने जा रहा है, वहां रहने के वक्त उन लोगों को लिए व्यवहारिक रूप में जो जो बातें सिखाया, जिन जिन आज्ञाओं को करने के लिए दिया, उन्हें फिर याद दिला रहा है। आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, वहीं पे रुकना नहीं। मैं आप लोगों को छोड़ के आ गया, अभी मैं कोरिंदू में हूं। आप लोग छोड़ कर कितना महीना हो गया? लगभग 6 महीना हो गया। तो आप लोग याद रख करके उन आज्ञाओं पर चलते रखना है, उनको उत्साह दिला रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। और इसी को हम लोग एक करके चौथा 5वां अध्याय में हम लोग हर सप्ताह देखेंगे। आज हम लोग 3 बातों को इस अध्याय में देखेंगे। वचन 3 से लेकर के 12 तक जो भाग है, इसमें 3 बातों को हम देखने जा रहे हैं। पहले 3 वचन से लेकर के 8वां वचन तक एक बार हम आपके लिए पढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें
अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हम यहाँ इस पैसेज में, इस भाग में पहला बिंदु को देखेंगे, ये है पवित्रता। पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया की जो विश्वासी थे उनके लिए कहा, पहला आगे क्या है? पवित्र बनो, पवित्र बनो। ये मानव की भूमिका, मतलब विश्वासी लोग अपने को क्या करना है? परमेश्वर पवित्र बना दिया, इनको पवित्र बना के रखना है। जैसे परमेश्वर लोगों को पवित्र कराता है वैसे इंसान को भी अपने को पवित्र रखने की आवश्यकता है। इसलिए कहता है पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र बनाता है, पवित्र बनाना परमेश्वर की भूमिका। पवित्र बनो ये मानव की भूमिका है। परमेश्वर की भूमिका में वो क्या करता है? अपने पास आने वाले लोगों को स्वीकार करता है, उनके पाप क्षमा करता है और यीशु मसीह का लहू से और अपने वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पास आने वालों क्या करता है? शुद्ध करता है। ये परमेश्वर की भूमिका है। उसी प्रकार है मानव की भूमिका क्या है? पवित्र कैसे बनेंगे? इसका मतलब है विश्वासी लोग सांसारी बातों से और पापों से अपने को परमेश्वर के क्या करना है? अलग करना है, अलग रखना है। जब आप और हम परमेश्वर के पास आए, हमें स्वीकार किया है, हमें क्षमा किया है और हमें अपने बेटे के लहू से, अपने वचन से और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र करा दिया है। आप पापी हैं कि पवित्र हैं? बताइए। पवित्र हैं। सीमा जी, आप पवित्र हैं? संत है कि नहीं? सब कोई संत, हम लोग सब कोई कौन है? संतगण है। हम लोग को पवित्र परमेश्वर कर दिया है। वो हमें पवित्र करके ही देखता है। हमारे पुराने पापों को परमेश्वर नहीं देखता है, भूल गया है, अपने पीछे ढाल दिया है और आपको मुझको अपने बेटे के रूप में, अपने बेटी के रूप में, पवित्र व्यक्ति के रूप में देखता है। भले हम पाप करते हैं लेकिन वो अपने नजर को नहीं बदलता है। उसी नजर से आपको मुझको अपने को देखने की आवश्यकता है। अगर वो हमें पवित्र बना दिया तो मुझको पवित्र अपने को बना के रखने की जरूरत है। कैसे? दुनिया की बातों से, सांसारिक बातों से और पापों से हम लोग अपनों के क्या करना है? अलग करें, अलग रखें। अंग्रेजी में एक शब्द है, हमको भी बहुत लेट से ही समझ में आया, कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। पवित्र बनने का मतलब अपने को अलग करना है, अपने को कॉन्सिक्रेट करना है। सो इसमें दो बातें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने पवित्र रखना करनी। व्यभिचार से बचा के रखना, उसमें दो प्रकार है, एक आत्मिक, दूसरा शारीरिक। आत्मिक व्यभिचार बाइबल के अनुसार, परमेश्वर दृष्टिकोण के अनुसार क्या है? मूर्ति पूजा। परमेश्वर इसके बहुत कठिनाई से क्या करता है? विरोध करता है।
बाइबल में पुराने नियम में देखिएगा, जब कभी इजरायली लोग, जब कभी यहूदी लोग अपने आस पास के रहने वाले अन्य जाति के लोगों के देवी देवता का अपनाए, उनकी मूर्तियों को ये लोग स्वीकार किए, तो परमेश्वर के विरोध में अपने नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया, उनको एकदम क्या किया है, खड़ाई से चेतावनी दिया। आपको मालूम है, इस पाप के कारण ही आपको इजराइल राज्य 2 भाग में विभाजित हो गया है। सुलेमान ने परमेश्वर के चेतावनी को बार बार सुनने के बावजूद भी वो माना नहीं। इतनी पत्नियां दी, एक एक पत्नी को खुश रखने के लिए उनकी अपने अपने देवी देवता के लिए क्या कर दिया, मंदिर बना दिया है। इतना बड़ा ज्ञान ये ऋषि आखिर में विश्वास को छोड़ दिया है, जिसके कारण राजा को देख देख के प्रजा भी क्या कर दिया, उसको अपना लिया। तो परमेश्वर ने कह दिया, मैं तुमसे क्या करूंगा, राज्य को छीनूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं उनके बेटा रहोबियाम जब राजा बना, विभाजित हो गया उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में 10 गोत्र के लोग थे, उन लोग बोले हम लोग इजराइल, लेकिन उनके लिए राजधानी यरूशलेम नहीं मिला, वो तो दक्षिण भाग में था। तो इन लोग 2 ही गोत्र के लोग थे, यहूदी गोत्र, यहूदा गोत्र और बिन्यामीन की गोत्र। इन लोग अपने यहूदी बोलने लगे, अपने राज्य की यहूदा बोलने लगे। इन लोग के लिए राजधानी मिल गई थी, इन्हीं के क्षेत्र में यरूशलेम था, आज भी है। उन लोग अलग हो गए, दक्षिण राज्य, उत्तर राज्य। जो परमेश्वर ने उत्तर राज्य के लिए राजा के रूप में यरोबियाम को स्थापना किया, उसको वहां रखा। उनको क्या बोला परमेश्वर ने, तुम दाऊद के राह में चलना है, उसके मार्ग में चलना है, दाऊद के ना ही तो मेरे मार्ग में चलना है, मेरे राग में चलना था। मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, वंशज को बना के रखूंगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे वो राजा बना, तो देखा यरूशलेम तो दक्षिण में है, यहूदा में है, मंदिर वहां पे है, सबको आज्ञा है पर्व को मनाने के लिए, 7 में 3 पर्व वहां जाके मनाने की आज्ञा है। 10 गोत्र मेरे पास हैं। यदि इन लोग हर फसक मनाने के लिए, तंबू के पर्व को मनाने के लिए इन लोग आगे जाएंगे, मतलब दक्षिण में जाएंगे, क्या हो जाएगा, उसको देख करके उन लोग फिर हमको छोड़ देंगे, तो उन लोग उसी को राजा मानेंगे, दाऊद के संतान को हम क्या करें। सोचा बेतेल एक शहर है, अब उसके बाद उत्तर में, उत्तर छोर में दान एक इलाका था, दक्षिण छोर में, मतलब उत्तर राज्य के दक्षिण छोर में आपको बेतेल था। दोनों जगह में क्या कर दिया, बछड़ा को बना करके, मतलब मूर्ति को बछड़ा में बना करके रख दिया, बोल दिया परमेश्वर का यहाँ पर्व मनाया जाएगा। आप लोग क्यों जाएं मंदिर के लिए, यरूशलेम के लिए, आप यहाँ रहें, जिसको जो पास में है दान गो या बेतेल को वहां रहे। यही वजह बाद में देखते हैं पूरे 10 गोत्र मूर्ति पूजा में हो गए, और आखिर में परमेश्वर उनके राज्य को, उन 10 गोत्र को बंधुआ में होने दिया। 721 ईसा पूर्व में अशूर के राजा आके इन लोग बंदों में लेके चला गया, और अशूर के लोग आकर यहाँ बसा दिया। अभी तक लौटे ही नहीं किए। उसी प्रकार दक्षिण में
सुलेमान के बेटे रहोबियाम के बाद जितने राजा हैं, अधिकांश राजा लोग क्या किए हैं? मूर्ति पूजा किए, और उनके कारण लोग भी किए, याजक लोग भी उसमें शामिल थे। आखिर में पर बोलते 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 देखा इन लोग माने नहीं। आखिरी में यहूदा भी, दक्षिण राज्य भी क्या कर दिया? बंधुआई में चला गया, बाबुल में, बैबिलोन में। प्रभु की दया है, 70 साल का बाद इन लोग को लौट के आए। नया नियम में देखते हैं, नया नियम में जब पौलुस साहब के द्वारा, प्रेरित पौलुस के द्वारा इजराइल के बाहर, यहूदिया के बाहर, आसिया में भी, यूरोप में भी नए नए लोग विश्वास में आए, तब समस्या आई, इन लोग क्या करना है? मूसा की विधि को, मूसा की जो व्यवस्था को पालन करना करके यहूदियों से जो क्रिश्चियन बने वे आकर के बोले तो उन लोग घबराहट आ गया। कुछ लोग मान भी लिए, लेकिन हमारे पौलुस को बहुत दुख हुआ, अरे हम तो मूसा की व्यवस्था छूट गए हैं, यीशु में व्यवस्था पूरा कर चुका है। अब विश्वास यीशु में रखने से ही मुक्ति मिलती है, उद्धार मिलता है, इससे और कुछ नहीं है। ये अनुग्रह से मिलता है, हम काम करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, काम करके उद्धार को पा नहीं सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस में हुई थी उसी पर विश्वास रखें, उन घाड़ा किए जाने में विश्वास रखें, उनके पुनरुत्थान में विश्वास रखें, उनके पुनरागमन में विश्वास रखें, उनके स्वर्ग आरोहण में विश्वास रखें, उद्धार मिल गया। लेकिन यहूदी मसीह लोग आकर के इनको दिखाते हैं। तो ये समस्या को लेकर पौलुस और बरनबास दोनों जन क्या किए थे? यरूशलेम में गए, वहां प्रेरित लोग थे, उनके सामने रखे, तो उन लोग आपस में बैठ करके इन लोग निर्णय लिए, व्यवस्था को पालन करने की आवश्यकता नहीं, उसमें छुड़ाए गए हैं। मसीह लोग किसी भी व्यवस्था के, मतलब मूसा के व्यवस्था के अधीन नहीं है, वे अनुग्रह के अधीन में हैं। इसलिए आप इतना ही करना है, जो अपने से मर गया आप उसको नहीं खाना है। कुछ खाना है, मीट मछली खाना है, क्या करना है? आप जिंदा लेके आइएगा, तो मार डालिएगा, उसको खा लीजिएगा, लेकिन खून नहीं टेस्ट करना है, खून नीचे गिरने देना है। और मूर्ति पूजा से आपको बचे रखना है, यही बता रहे लोग, बता रहे हैं मूर्ति पूजा से बचे रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर मूर्ति का क्या लगाव है ये बता रहे। सो यही है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, निर्देश पहली सदी के यरूशलेम के कलीसिया अन्य जाति के लोग के बीच में जो विश्वासी उनके लिए दिया है। सो नया नियम में देखिएगा, पुराने नियम में देखिएगा, परमेश्वर मूर्ति पूजा विरोध करता है। इसमें से मसीह को अपने के क्या करना है? बचा के रखना है। दूसरा क्या है? शारीरिक व्यभिचार। ये क्या होता है? शादी के बाहर, चाहे पूर्व हो या शादी के बाद हो, जो गलत संबंध एक दूसरे के साथ पति और पत्नी दूसरे से करते हैं, या ये सारे संबंध जो है इस दायरे के बाहर होता है, वो बाइबल के अनुसार परमेश्वर के दृष्टि में व्यभिचार माना जाता है। इसमें से भी अपने को अलग रखना। इन दोनों बात हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्रिश्चियन विश्वासी के लिए, मसीही विश्वासी के लिए। सो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों से जब विश्वास अपना अलग रखता है तो क्या करता है? पवित्र बनता है। परमेश्वर पवित्र बनाया है, अविश्वासी अपने पवित्र इस प्रकार बना के रखता है। यहाँ पे थिस्सलुनीके की कलीसिया
पहला अध्याय 8 और 9 पढ़िएगा एक दिन। इस कारण पहला अध्याय 8 और 9 पहला क्योंकि तुम्हारी यहाँ से न केवल मकिदुनिया दोबारा मेहनत की शुरू की, वही है बच्चा। पढ़ो। क्योंकि तुम्हारी यहाँ से क्योंकि तुम्हारी यहाँ से न केवल मकिदुनिया न केवल मकिदुनिया आख्या में प्रभु का वचन सुनाया गया प्रभु का वचन सुनाया गया और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है हर जगह फैल गया है। क्या मैं कहने की आवश्यकता नहीं है हम्म, कि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर तुम फिरे, कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा कर सके। हम यहाँ देखते हैं इन लोग जब थिस्सलुनीके के मसीह के लोग प्रभु में आए, बिल्कुल वो फिर गए। फिर गए का मतलब क्या है? यू टर्न, है ना? जिस राह जा रहे हैं उसमें एकदम पलट के वापस आना, इसी को बोलते हैं यू टर्न, है ना? रोड में देखेंगे यू टर्न करना, है ना? ये यू टर्न इन लोग किए थे। पहले मूर्ति पूजा कर रहे थे, अभी एकदम छोड़ के प्रभु को परमेश्वर की सेवा करने, सच्चे परमेश्वर की। सो इनके पास इसमें से बचने की अभी कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है। थिस्सलुनीके के लोग वो तो छोड़ दिए, आत्मिक व्यभिचार अभी उन लोग कर नहीं रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहा है? शारीरिक व्यभिचार के बारे में बताता है। मतलब थिस्सलुनीके के लोग ऐसा थे, ऐसा भी नहीं भी थे, वे ये पाप उनमें पाया भी नहीं जाता था, लेकिन वे लोग यहूदी पृष्ठभूमि से नहीं, गैर यहूदी पृष्ठभूमि से प्रभु का ग्रहण किए। उन दिनों में पहली शताब्दी के गैर यहूदी जो जगत है था, वहां पे जो इस प्रकार का जो नैतिक स्तर बहुत नीचे था और इस प्रकार का पाप उनके मतलब अन्य जाति के बीच में ये कैसे लोग सोचे थे, कारण मतलब क्या कहें, अनुचित प्रतिबंध माना जाते था। अननेसेसरी क्या करेगा, ये पाप करने से क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, ये उन लोग सोचते थे। इसलिए उन लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं। इनको इसके बारे में क्या करना, अवगत करना है, उनको सूचना देना है, क्या करना क्या नहीं करना, उनके लिए समझाने की आवश्यकता है। यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए बाइबल में इस बात को परम ने खोल के लिख दिया है। पूरे बाइबल पुराने नियम देखिएगा, इसके बारे में बहुत सा जिक्र है, बहुत सा पढ़ाई है, बहुत सा शिक्षा है, बहुत सा उपदेश है, लेकिन अन्य जाति के जगत में नहीं है। इस कारण वो उनको अवगत करता है, आप लोग उसमें नहीं जाना चाहिए। ना केवल वो है, एक और रीजन है। पहला कुरिन्थियों 5:1 पढ़िएगा। यहाँ तक सुनने में आता है, पहला कुरिन्थियों 5:1। यहाँ तक सुनने में आता है कि यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, अन्य जाति में भी ऐसा नहीं होता है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हम यहाँ देखते हैं कुरिन्थ कलीसिया की लोगों के लिए लिखते बात की बात। अब जो थिस्सलुनीके पत्र लिख रहा है, उस वक्त में कुरिन्थ में वो रहता है, कलीसिया की स्थापना नहीं हुई, अभी एक सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आगे जाकर के वहां लोग प्रभु में आए, विश्वासी बने, कलीसिया की स्थापना हुई और आगे बढ़ गए, 1.5 साल वहां रह के आगे बढ़ गए।
बात तो उनको बाद आगे बढ़ने को पता चला वहां भी इतना ये व्यभिचार काम हो रहा है, तब वो लिख रहा है आप में ऐसा है जो अन्य जाति में भी है। तो मतलब क्या है, क्रिश्चियन परीक्षा से मुक्त है क्या? नहीं, एक भी मसीही विश्वासी परीक्षा से मुक्त नहीं है। ये भी दूसरा रीजन है इन लोगों को वो लिख रहा है आप ये शारीरिक विचार से बच से रखना है। सो दो रीजन है। नंबर 1, उन लोग गैर यहूदी पृष्ठभूमि से आए हैं, वहां इसका स्तर बहुत नीचे है, इसलिए अवगत करना। नंबर 2, क्रिश्चियन हो गया हम सब एंजल बनेंगे स्वर्गदूत में, ऐसा नहीं है। हम अभी भी पापमय शरीर में, पापमय जगत में है, पापमय समाज में है, तो कभी भी गिरने का डर है, इसलिए चेतावनी के रूप में देते हैं। मसीहियों के लिए 7वां वचन में पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए परंतु पवित्र होने के लिए क्या किया है? बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं मसीहियों के लिए परमेश्वर का बुलाहट, मतलब आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का बुलाहट। मसीहियों के प्रति मतलब आपके और मेरे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र होना। हमारे बुलाहट पवित्र होने का, न कि अशुद्ध होने का। इसलिए आपको परमेश्वर बुलाया। क्यों आपको बुलाया? मेरे पीछे चले आओ, विश्वासी बन जाओ, शिष्य बन जाओ। क्यों? हम पहले से अशुद्ध थे, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये आपके मेरे बारे परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन विवाह के दायरे के बाद जो शारीरिक संबंध है वो मन को क्या करता है? अशुद्ध करता है। ये शिक्षा धर्मों में नहीं पाई जाती है, समझ में? ये सिर्फ बाइबल में पाई जाती है, धर्मों में नहीं। यही कारण आप कला जगत में देखिएगा, आपको बेशर्म से ये चीज को प्रदर्शित किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, और बेशर्म से लोग उसको क्या करते हैं? देखते हैं, शांगते हैं और सराहते हैं। मतलब एग्जाम्पल है, जितना कला देखिएगा, कला जहां है वहां अशुद्ध होता ही है। म्यूजिशियन है ना, संगीतकार है, देख कैसे है, इसमें बाल बड़ा कर ले, है ना, दाढ़ी खड़ा कर ले, लाल पीला भी। हाँ, वो उस कला के लिए अपने क्या कर देता है? अर्पण कर देता है। लेकिन क्रिश्चियन है ना, जो इन लोग संगीतकार होते हैं, ये भी उसी प्रकार बन गया। क्रिश्चियन बन गया, भाव को क्या करना है? काटना है। तो वो संगीतकार नहीं है जो अपने संगीत कला के लिए अपने अर्पण कर चुका है। क्रिश्चियन किन के लिए अपने अर्पण किया है? परमेश्वर के लिए। तो इसको बात बढ़ाने की बात नहीं, बात काटने की बात है। लेकिन देखिए आजकल देखिए बहुत सा क्रिश्चियन प्रोग्राम है, संगीतकार गिटार बजेगा, इतना लंबा बाल एक शाम से 2 करके, जिसे आप लोग करते हैं शाइन करने के लिए, वो भी करके रखता है, उसका टाइम लेता है। पौलुस पहले बोले ये तो स्त्रियों का हाथ, तुम्हारा नहीं है, उनको काटना अच्छा नहीं है, तुमको बढ़ाना अच्छा नहीं है। सो अब देखिएगा हॉलीवुड कहाँ का है? विदेश। कौन सा देश है? क्रिश्चियन देश माना जाता कि गैर मसीही देश है? क्रिश्चियन देश है। लेकिन हॉलीवुड क्या है? पूरा ये काम को करते रहता है, औरों को निर्यात करते रहता है। हमारा बॉलीवुड है ना,
हमारा बॉलीवुड है और हमारा मॉलीवुड है, हमारा टॉलीवुड है, बहुत सा वुड है, जितने ये का सिनेमा बन भारत में तो वही दिया है, उसी दिया है। अगर क्रिश्चियन देश में कला के ये हाल है तो गैर मसीह के देश में कला का क्या हाल होगा, हम देखिएगा। कई जगह शिल्प को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ ये चीज देखते हैं, बाइबल में भी रोमियो पहला अध्याय का 32 पढ़िएगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 32वां वचन। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने कि वाले ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप से करते हैं, तो भी न केवल आप करते हैं वरन करने वालों से वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। प्रसन्न भी होते हैं। So, यही खला जगत है। सो खला जगत इस प्रकार पाप को क्या करता है, बढ़ाता है। ये कारण ऐसे ऐसे पापी लोगों के लिए यश बढ़ता है, धन बढ़ता है, प्रशंसक बढ़ता है, समर्थक बढ़ता है, समर्थन भी बढ़ता है, और सारे देश की सरकारें क्या करती हैं, इन लोग पुरस्कार दे दे के सम्मानित भी करते हैं। सरकार इसको सम्मानित करती तो ये तो होता है शारीरिक में, लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं, ये तो पुराना नियम की बात है। नया नियम में पढ़िएगा 5 अध्याय मत्ती 5 का 27, 28, 29। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। साहब यहाँ देखते हैं पुराने नियम में व्यभिचार कर लिया, पकड़ा जात का भी गलत माना जाएगा। यदि तेरी दाहिनी बस नया नियम यीशु मसीह क्या कर दिया, नहीं बाबू तो ये मानने किसी को देख लिया, कोई भी लड़का लड़की को लड़की लड़का, तो यहाँ हो गया मन में करके यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह इसके बारे और आगे जाके बोलता है, कुदृष्टि ही एक व्यक्ति को क्या करता है, अशुद्ध कर देता है। पुराने नियम में ये काम करने के ये पाप करने के लिए दोनों को आपस में एक दूसरे के दिखने की आवश्यकता अपना कर सकते, कुदृष्टि कर सकते हैं। लेकिन नया नियम नहीं, आज के दिन क्या है, ये काम मीडिया कर देते हैं। मीडिया में जितना तस्वीर आते हैं, गंदे तस्वीर, वो कहाँ है, एक वक्त था रोड में था, उसके बाद पत्रिका आया, उसके बाद हमारे मोहल्ला में आया, टीवी आ गया, तो हमारे घर के अंदर आ गया, कमरा में आ गया। लेकिन आज हमारे हथेली में मोबाइल के रूप में है, हर चीज आ गया। आप ये पाप करने के लिए प्रत्येक रूप में दिखाई देने की या देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बात को आज का मीडिया जगत बहुत अच्छा से करके ये विचार को क्या कर दिया, सामान्य कर दिया है। अभी सिनेमा देखना पापा मम्मी बच्चे मिल करके देख सकते हैं। जहाँ स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे ना, सिनेमा देख के लिए पिटाई है। वहां सिनेमा देखने के लिए पापा मम्मी बच्चे एक साथ रह नहीं सकते हैं, हम लोग डरते थे। आकर्षण तक चला गया, वो आकर के क्या करेंगे, पापा से पिटाई के लिए बचने का बहुत ट्राई कर। मम्मी हमको सपोर्ट नहीं करती थी तो मम्मी तो पापा के साथ थी ना। आज कैसा है, आज एकदम सामान्य है। मुजफ्फरपुर में जब थे, एक मास्टर थे वहां पे, उनका बेटा क्लास 9th या 8th में पढ़ता था, अपने बेटा के लिए मोबाइल खरीद कर दिया था। उसमें कौन है पिक्चर में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर है ना, डिस्प्ले वॉलपेपर है, वॉलपेपर में एक्ट्रेस थी,
मैंने पूछा आपका बेटा क्यों ऐसा कर? सुनिए सर, अगर इसको हम बोल देंगे तो हम पिछड़ा हो जाएंगे, वो हमको क्या समझेगा, पापा बैकवर्ड है, हम आगे गए। वो क्यों करें, रखने दो। तो आज देखिएगा ये मोबाइल आ गया, इसमें से बचने के लिए कोई जल्दी नहीं बच पा रहा। बच्चे, बूढ़ा, विश्वासी, सेविका भी क्या कर रहे हैं, इसमें बचने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आज इसमें से बचना आपके लिए, मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए कृष्ण कितना जरूरी है, जरा सोचें। मनोरंजन के नाम से व्यवसायिक फिल्म, मतलब कमर्शियल, पैसा के लिए जो फिल्म बनाता है ना वो, और टीवी का कार्यक्रम, कितने बड़ा रियलिटी शो बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इनमें से हम लोग कितने बार अपने हृदय को अशुद्ध कराए हैं सोशल मीडिया के द्वारा। सहोपदेशक 12:14 में यूं लिखा है, परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। तो हम इस वचन की रोशनी में अपने को देखते, मनोरंजन की सांसारिक बातों से हम लोग क्षमा प्राप्त करें परमेश्वर से इन पापों के लिए, और प्राप्त करके हम छुटकारा पाए। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रभु की मेज में भाग लेने जा रहे हैं। कितने बार हम अशुद्ध हुए, आज सोच करके परमेश्वर से क्षमा मांग करके पवित्र हो जाए और छुटकारा पाए, आगे बढ़ना है। यदि हम इन चीजों में फंसे नहीं है, जैसे थेसलोनिके कलीसिया के लोग हैं, तो हमें क्या करना है, सावधान रहने की आवश्यकता है, कभी इनमें न हम फंस जाए। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:12 में पौलुस कहता है, जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो आप और हम थेसलोनिके कलीसिया के नाई पाप में नहीं है, वे भी नहीं थे, हम लोग भी नहीं है, लेकिन वो जमाना दूसरा था, आज के जमाना दूसरा है। ये मीडिया जगत में से आपको मुझको बचने की जरूरत है। ये कला जगत से हम अशुद्ध नहीं होने के लिए हमको प्रयास करने का, प्रयत्न करने की जरूरत है। इसलिए इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये वचन 3 से लेकर 8 तक 8 पॉइंट है, 8 बिंदु है, क्यों हमें बचना है। मैं एक एक करके आपको एक एक लाइन में बोल के आगे बढ़ूंगा। वचन 3 में लिखा है, ये परमेश्वर की इच्छा आपके मेरे प्रति, इसमें से बच जाएं, बच के बने रहें, पवित्र बने। 4था वचन में लिखा है, ये मतलब इस प्रकार तस्वीर को द्वारा अशुद्ध होने से क्या होता है, पति पत्नी के बीच में, मतलब एक दूसरे के विरोध में से एक दूसरे के आदर, मतलब इसके बचना है। हम अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को आदर करते हैं, क्योंकि शादी नहीं हुआ, वो फ्यूचर भावी पति के लिए आदर या भावी पत्नी के लिए आदर करते करके 4था वचन में लिखा है। 5वां वचन में क्या लिखा है, अन्य जाति में पाया जाता है, लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। मतलब आप और हम क्रिश्चियन हैं, हम डिफरेंट होना ही आवश्यकता है। हम नॉन क्रिश्चियन समान, गैर मसीह समान, हम इसको सामान्य रूप में नहीं ले सकते हैं। और 6वां वचन में लिखा है, इसको जो मानते हैं वे आदर करते हैं, नहीं मानने से वे क्या करते हैं, वैवाहिक ठग बन जाते हैं, चीटर। आने वाले दिनों में भी शादी जो नहीं हुआ, वे आने वाले पति या पत्नी के लिए ठग बन जाते हैं। जो शादीशुदा है तो वर्तमान में ठग बन जाता है, हम ठग ना बन जाएं।
और छठा वचन में लिखा है इसको नहीं मानने से परमेश्वर क्या करेगा, आने वाले दिन में दंड देगा भी। और सातवां वचन में लिखा है पवित्र बनना हमारा क्या है, बुलाहट है। आठवां वचन में दो बातें हैं, ये नहीं मानने वाले परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, आप पर हम नहीं समझना है। और इसको नहीं मानने का मतलब ये है परमेश्वर का ही विरोध करते हैं, क्योंकि हम पवित्र बने रहने के लिए, अपने पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर हमको क्या दिया है, अपने पवित्र आत्मा दिया है जो हमें मदद करे। गलत काम करेंगे तो हमसे बर्ताव करें। इन 8 बातें के कारण आपको मुझको सोशल मीडिया या मीडिया जगत, खाना जगत से अपने को बचाने की आवश्यकता है। उन अशुद्ध से हम अपने पवित्र बनाने की आवश्यकता है। आगे ऐसा नहीं होने के लिए परमेश्वर से हेल्प मांगने की, पाने की और उनके अगुवा में आगे बढ़ने की, उसकी ताकत पाने की जरूरत है। ये बात का पहला बिंदु है।